अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गपशप विद सुहेल मिर्ज़ा में मैं हूं आपका होस्ट सुहेल मिर्ज़ा। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे भाई, बहुत अच्छे एक्टर और बहुत मशहूर मॉडल। आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, हमेशा की तरह मज़े मज़े की बातें, उनके एक्सपीरियंसेस उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मैं एक चीज़ की करेक्शन करता हूँ, मॉडल नहीं हूँ, एक्टर हूँ मैं बाय प्रोफेशन। आपने इंट्रोडक्शन मॉडल बोल दिया, कोई बात नहीं, खैर है। कोई बात नहीं। इनकी तस्वीरें ऐसी होती हैं, ये स्टाइल, जेब में हाथ, बीच के ऊपर, लड़कियों के साथ, तो वो सारा फिर मुझे लगा शायद मॉडलिंग में भी हो। तो कोई बात नहीं, माशाल्लाह आप मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं। एक्टर तो हैं ही हैं, मॉडल भी बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल है अगर आपको मॉडलिंग का चांस मिले तो आप इनकार नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने मॉडलिंग की भी हुई है, लेकिन ये कि बहुत कम। बिकॉज मॉडलिंग का ये था कि मॉडलिंग हैज़ नेवर बीन माई कप ऑफ टी। मुझे शुरू से एक्टिंग का शौक था और बहुत पहले से, जब से मुझे याद है, आई ऑलवेज वांट टू बी एन एक्टर। तो ये है कि मॉडलिंग, यस ऑफ कोर्स, अगर ऑफर कोई आए तो मैं रिफ्यूज नहीं करता, लेकिन एक्टिंग इट इज। अच्छा, मेरे जहन में था कि फवाद जलाल एज ए मॉडल पहले आए और फिर एज एन एक्टर आए, क्योंकि एक दो जगह डिस्कशन भी हुई दोस्तों में, तो उन्होंने मुझे इस चीज को कंफर्म किया कि हाँ वो बहुत अच्छा मॉडल है यार, या शायद फ्लो में कह गए होंगे, तो मेरे भी जहन में रह गया। आई थिंक फ्लो में आपको कह गए होंगे, बिकॉज मैंने शुरू दिन से ये था कि मैंने जब अपना पोर्टफोलियो भी करवाया था, आज से कोई 20-25 साल पहले, जब मैं जवान होता था एक ज़माने में, तो अतर शहजाद, आई रिमेंबर, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो किया था। तो उनसे मैंने ये कहा था कि जी मुझे बेसिकली जो है मेरा एम वो एक्टर बनना है। तो अगर उसकी एक्टिंग करने के लिए अगर मॉडल बनना पहले ज़रूरी है तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू बी दैट। बट उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको एक्टिंग करना है तो आपको शुरू से ही फोकस एक्टिंग पे करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई डिड और हियर आई एम टुडे, माशाल्लाह। चलिए, माशाल्लाह जी, बेस्ट विशेस। व्यूअर्स आपको देखते रहते हैं एज एन एक्टर, काफी ड्रामों में हमारे व्यूअर्स ने आपको देखा है, बट लोगों को ये नहीं पता होता फवाद जलाल कहाँ से आए, कौन है, बैकग्राउंड क्या है, यही एम था या कोई जॉब करनी थी, एक्सीडेंटली आ गए। तो अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी पब्लिक के लिए। अच्छा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि जी फैमिली बैकग्राउंड, मेरी फैमिली में सारे जो हैं दे आर ऑल माशाल्लाह वेरी हाईली क्वालिफाइड। आई माई सेल्फ, मेरे पास भी 2 प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, लॉ किया, उसके बाद MBA किया। एक्टिंग का शुरू से, एक्टिंग का मैं कहता हूँ कि जब या तो मेरे ख्याल में, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि जो लोग कहते हैं कि जी हम एक्सीडेंटली आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लान्ड होता आपको प्लान्ड होता है। और एक्टिंग का जो कहते हैं ना कीड़ा, अगर आपको एक्टिंग का कीड़ा ना हो तो आप एक्टर नहीं बन सकते। बिकॉज शोबिज इन टोटल, नॉट जस्ट एक्टिंग, एक्टिंग के साथ आप उसमें एक हमारी पूरी टीम होती है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस, जो हमारे क्रू के मेंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे, जब तक आपको जुनून नहीं होता इस चीज़ का, आप इसे नहीं कर सकते। सो एक्सीडेंटली भी अगर किसी के साथ हो तो वो आते हैं, वो शुरू में करके चले जाते हैं। तो मुझे शुरू से एक्टिंग का शौक था। फैमिली ये है कि सारी, अब्बू जो हैं, ही इज़ माशाल्लाह वेरी सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अम्मी, जब से मैंने होश संभाला, मुझे याद है कि वो शी इज़ बीन टीचिंग। माई सिस्टर वॉज अ टीचर। और जितने मेरे जो ख़ानदान में हैं, दे माशाल्लाह ऑल वेरी हाईली क्वालिफाइड एंड देर ऑल वर्किंग। तो ये है कि एक्टिंग का शुरू से शौक था। एवर सिंस आई कैन रिमेंबर आई वांट टू बी एन एक्टर। अभी आपने मजे की एक बात की, वो बड़ा टिपिकल वर्ड आपने यूज किया, जी, एक्टिंग का कीड़ा। वाकई ये एक दिमागी कीड़ा होता है जो एक्टिंग से रिलेटेड लोगों को ना बैठने नहीं देता। मेरे ख्याल है एक्टर की लाइफ ही तब भी वो ही फील अलाइव जब तक वो काम कर रहा है। जब वो घर बैठ जाए, भले रनिंग में भी हो, काम ना मिल रहा हो, तो इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। कोई भी फील्ड हो, आप अपने काम से हट जाए, आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, आप सोचों में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। इस एक्टिंग के कीड़े को साथ लेके चलना और इसको एक्टिंग को मतलब सीखना, अपने आप को मनवाना, एक्ट करना, लोगों के सामने जो 1 मिनट में फैसला कर देते हैं इधर हैं या आप उधर हैं, उसके बावजूद लोग पूछते हैं आपसे, जब आप इतने फेमस हो जाते हैं, आप एक्टर बन जाते हैं, यू आर गेटिंग गुड मनी फ्रॉम प्रोडक्शन, फ्रॉम चैनल्स, उसके बावजूद लोग पूछते हैं आप करते क्या हैं। मैंने एक्टर तो हैं, करते क्या हैं। तो तब कैसा लगता है? आपके साथ भी हुआ? बहुत दफा हुआ।
लेकिन अब ये है कि परसेप्शन पिछले काफी सालों से काफी चेंज हो गई भी है। अब लोगों ने रियलाइज किया है कि एक्टिंग जो है इट्स फुल टाइम करियर ऑप्शन। तो मैं सबको ही समझाता हूँ कि जी देखें, आप लोग जो मुझसे सवाल करते थे कि जी आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं, मैंने कहा जी एक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें वर्किंग आवर्स जो हैं वो नॉर्मल 9 to 5 जॉब से, या इवन इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे मेरे फादर जो हैं वो क्या कहते हैं वकील थे, मैं खुद वकील था, मैंने प्रैक्टिस की है काफ़ी साल। तो उसमें भी ये होता है कि आप अगर सुबह भी निकले हैं तो हद बड़ी आप शाम को 7-8 बजे तक घर होते हैं। आपने लाइसेंस भी लिया हुआ है? मैंने लाइसेंस भी लिया हुआ है, मेरे पास हाई कोर्ट का लाइसेंस भी है। फिर तो आपके पैसे कोई नहीं खा सकता। मेरे पास क्या कहते हैं लोअर कोर्ट का लाइसेंस भी है। तो ये है कि मैं हर किसी को ये समझाता हूँ कि इट्स अ करियर, फुल टाइम करियर ऑप्शन। और हमारे वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो नॉर्मल जॉब से या नॉर्मल किसी भी प्रोफेशन से सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं। हम लोग सुबह कई दफ़ा 9 बजे घर से निकलते हैं और अगले दिन सुबह हम लोग 3-3, 4-4 बजे घर पहुंच रहे होते हैं। और फिर भी अगले दिन 10 बजे कॉल टाइम है। फिर अगले दिन 10 बजे कॉल टाइम होता है, 3-4 घंटे की नींद मिलती है। तो ये है कि मेरे ख्याल में मैं वही कह रहा था कि ये दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। और जब तक आपको इसका जुनून ना हो, आप एक्टर मैं सिर्फ नहीं कहूँगा, आप शोबिज की किसी भी उसमें, बी इट अ डायरेक्टर, बी इट अ प्रोड्यूसर, बी इट अ डीओपी, कोई भी जो चीज़ है इससे रिलेटेड, लाइन प्रोड्यूसर, आप नहीं बन सकते। इवन कोई भी काम हो व्यूअर्स, अगर आप में से भी कोई किसी प्रोफेशन में है, वो पुलिस का हो, वो आर्मी हो, वो हमारे कोई सिविल इदारे हों, या किसी भी तरह का कोई काम, प्राइवेट बिजनेसेस हो, व्यूअर्स भी जानते हैं और ये खुद भी अपने काम में मेहनत करते होंगे। उसमें उसके बावजूद अगर इनसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, एक बंदा पुलिस की नौकरी करके आया हुआ है तो उससे तो कोई नहीं पूछेगा, उसका यूनिफॉर्म है, एक जो हमारे इदारे हैं उनके यूनिफॉर्म है, प्राइवेट बिजनेसेस वाले हैं वो उनकी अपनी। मगर ये जो शोबिज है इसकी वाकई ही कोई टाइमिंग नहीं है। हर इदारे की कोई ना कोई टाइमिंग होगी। यहाँ पे बुलाते हैं सुबह 8-9 बजे आपने आ जाना है। अब हो सकता है सीन आपका शाम 5 बजे शुरू हो, यू नेवर नो। Exactly. उसके बाद आपको कितना टाइम लगे, कब तक हो, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है, कितना टाइम लगेगा। नो, अगर आपने ये कहा तो इंशाल्लाह आप उस डायरेक्टर के साथ और उस प्रोडक्शन हाउस के साथ आइंदा काम नहीं करेंगे। ऐसा होता है। अनटिल एंड अनलेस क्या कहते हैं, अगर आपके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो जिससे आप आए हुए हैं, फिर तो आप आधा ड्रामा करके भी छोड़ के चले जाएं तो आपको बार बार कॉल्स आ रही होती हैं कि जी नेक्स्ट ड्रामा हमारा, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर के जो आपके बगैर हो नहीं सकता, जो फवाद जलाल ही उसको निभा सकता है, फवाद ही चाहिए तो शायद वो बुलाएंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में अभी जो करंट सिनारियो ये है उसमें ऐसा जैसा कुछ नहीं होता। उसमें तो आपको ये नहीं देखा जाता कि किस कैरेक्टर में कौन फिट हो रहा है। उसमें होता है कि कुछ गिने चुने नाम होते हैं जो कि आप कह लें कि एट द एंड ऑफ द डे मैं हर किसी को कहता हूँ किस्मत की बात होती है, आपकी किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलता है। लेकिन जो एक जनरल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आप इफ़ यू आर हैंगिंग आउट विद द राइट सॉर्ट ऑफ पीपल, जो है अगर आपका सही लोगों में उठना बैठना है और जो आपको प्रमोट कर सकें, सो आपको उस बेसिस पे काम मिलता है कि आपका उठना बैठना किन के साथ है, आपके ताल्लुकात जो हैं वो पीपल हु मैटर, द कंसर्न पीपल जिन्होंने आपको कास्ट करना है उनके साथ कैसे हैं। बात फिर घूम फिर के वही आ गई, लॉबी की हो गई। लॉबी की होगी, एग्जैक्टली, लॉबी सिस्टम आप उसको बोल लें। क्योंकि कई दफ़ा होता है, जैसे मैं सुन रहा होता हूँ कि जी एक कैरेक्टर, जैसे अगर आपका उसको स्क्रिप्ट आया तो उसमें हर कैरेक्टर डिफाइंड होता है कि इसका एज ब्रैकेट इतने से इतना है, उसको जो लिखा, जैसे आपने कभी अगर आप बुक भी कोई पढ़ें तो उसके अंदर एक कैरेक्टर का पूरा उन्होंने एक आउटलुक दी होती है कि ये इतनी एज का है, ये बंदा जो है इसकी पर्सनालिटी जो है इस तरह की है, इसकी पर्सनालिटी ट्रेट इस तरह की, दिखने में इस तरह का है। उसी तरह जो कैरेक्टर लिखा जाता है ड्रामे में उसका भी यही होता है। लेकिन जब कास्टिंग की बारी आती है तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके जो चंद कुछ नाम जो चैनल की तरफ से आए होते हैं, जो फेवरेट्स होते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। उसमें नहीं देखा जाता कि ये बंदा जो है इस कैरेक्टर में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। सो वो एक ज़माने में चीज़ होती थी। मैं पीटीवी दौर में कह रहे हैं कि जी हाँ जी, ये जो हैं अपना फिरदौस जमाल साहब इस कैरेक्टर में बैठते हैं, इसको निभा सकते हैं तो यही करेंगे, यही कर सकते हैं। सो ये नहीं, अब ये नहीं। और उनके लिए इंतजार भी किया जाता था, 2-2, 4-4 महीने बाद की भी डेट मिलती थी। मैंने खुद भी देखा है।
आज से 15-18 साल पहले पीछे चले जाए, जब हमें भी शौक था, हम स्टूडियोज के पीछे भागते थे। इवन पीटीवी जाने के लिए सिफारिशें होती थी, पर्ची पे नाम लिखवा दे, एंटर होना है, रिहर्सल्स होती थी। आज तो वो चीजें नहीं है। नहीं, वो तो जैसे अब मैं काफ़ी सारे सीनियर एक्टर्स हैं जिनसे मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि जी पहले हमारी एक स्क्रिप्ट रिहर्सल होती थी और उसके बाद हमारी ऑन सेट जाके रिहर्सल्स होती थी। और ये नहीं है कि ये अभी 1 घंटा स्क्रिप्ट रिहर्सल है और उसके बाद ऑन सेट है। ये कुछ कुछ दिनों का प्रोसीजर होता था। लाइक 2-3 दिन जो है उन्होंने सिर्फ स्क्रिप्ट को बैठ के एक टेबल रीडिंग करनी है, उसको रिहर्स करना है, फिर सेट पे जाके ऑन मूवमेंट विद मूवमेंट जो है उसकी पूरी एक कैमरा रिहर्सल होती थी, उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता था। और उसमें होता भी ये था कि उसमें 7-7 8-8 कैमरे लगे होते थे जिसमें आपका मास्टर और क्लोज एक साथ हो रहा था। तो अब हमारे यहाँ तो होता है कि जी अच्छा जी पहली 2 लाइनें मास्टर की, आखिरी 2 लाइनें ये हाथ है, इसको देख के आपने सारे क्लोजेस देने। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा हैट्स ऑफ टू आवर एक्टर्स, ऑल ऑफ देम, बिकॉज मैं एक्टिंग देख रहा होता हूँ और अब ये बिलीव यू मी कि कुछ सीन्स हमारे मुझे पता होता है मेरे सामने हो रहे हैं जो हम दीवार को देख के इमोट कर रहे होते हैं और हमें क्यूज भी नहीं आगे से मिल रहे होते हैं, इमोशंस भी रखने होते हैं, इमोशंस भी रखने होते हैं। और जब वो कैमरे पे आता है तो मैं कहता हूँ यार इन्होंने क्या एक्टिंग की है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू आवर एक्टर्स। फवाद, एक्टर बनने के लिए, अच्छा एक्टर तो बात की बात है, काम करेंगे अच्छे बुरे तो तब आप कंसीडर होंगे। एक्टर बनने के लिए पर्सनैलिटी में किन चीजों का होना जरूरी है? अच्छा ओके, सबसे पहली बात यह कि उसमें पर्सनालिटी कोई एक डेफिनेशन नहीं है। बिकॉज आप अगर एक ड्रामा उठा के देखें तो उसके अंदर आपको 25 तरह की पर्सनालिटीज के 25 डिफरेंट लोग नजर आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि किसी एक्टर के लिए जो है वो जो आपने अगर शोबिज में आना है तो आप एक सर्टन आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, नहीं। हर तरह के इंसान के लिए जो है शोबिज में गुंजाइश है, ठीक है, हर तरह की पर्सनालिटी के लिए। हो सकता है कि एक जो बंदा है वो अगर आपको लेट से कि आपको एक आपने किसी मेंटली चैलेंज या फिजिकली चैलेंज किसी बंदे के लिए आपने कोई कहानी लिखी है तो उसको उसके लिए आपको उसी तरह का कोई बंदा चाहिए होगा, ठीक है। तो आप उसको लेकर आएंगे, उसको ट्रेन करेंगे और ट्रेन ना भी करें, प्रोफेशनल एक्टर है तो वो आएगा, उसको आप कास्ट करेंगे। सो आई थिंक हर तरह के बंदे के लिए गुंजाइश है। और दूसरी वही बात मैं कहता चलूं कि लक फैक्टर जो है किस्मत पे बहुत डिपेंड करता है। आपको जो एक चीज़ जो मैंने इतने सालों में सीखी है कि आपको किस्मत से ज़्यादा और नसीब से ज़्यादा और किस्मत से पहले कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। बेशक जी, ऐसा ही है। तो फवाद, ये बताएं कि आपने पहला प्ले कब किया और इंडस्ट्री में आप किस सन में आए और आज आपको कितना अरसा हो गया इंडस्ट्री में? अच्छा, मैंने एज अ स्टूडेंट आई स्टार्टेड एक्टिंग। हमारी एक फैमिली फ्रेंड हैं समीना अहमद साहिबा, बहुत बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का। सो शी इज़ फ्रेंड्स विद ऑल माई पप्पोज, माई फादर, शी नोज आवर एंटायर फैमिली। तो तब वो लाहौर में होती थी अर्ली 2000s में। सो उनको भी अब बात भूल गई भी, वैसे मैंने उनको याद दिलाया तो कहा हाँ तुम्हें एक तरह से मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो उनकी वहाँ पे समीना अहमद प्रोडक्शंस होती थी और वो एक तब जट एंड बॉन्ड के नाम से एक बड़ी मशहूर एक कॉमेडी सीरीज आ रही थी। सो उसके ये उस दौर की बात है जब शाशलेक भी चलता होता, शाशलेक वगैरह सारे चलते होते थे। आई रिमेम्बर WZ स्टूडियो एक होता था जो कि इन्हीं का था, समीना अहमद प्रोडक्शन और जैन अहमद उनका बेटा डायरेक्टर था, इन्हीं का था। तो वहीं पे ये सारी शूटिंग्स हुआ करती थी। तो उन्होंने एज अ स्टूडेंट आई स्टार्टेड वर्किंग में एक क्या कहते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर मुझे उसमें मिला था। और फिर ये है कि बीच में आई वाज स्टडिंग, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद माय फादर, उसमें भी आई गॉट बिजी, आई केप्ट ऑन ट्राइंग, शोबिज में अपना लक जो था वो मैं ट्राई करता रहा। तो ब्रेक थ्रू मुझे बहुत लेट आके मिला, बहुत साल लग गए। मैं आई रिमेंबर 2010 में मैं MBA करने के बाद आई केम टू कराची में, तकरीबन 1-1.5 साल रहा, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मिले, फिर काम मिलना बंद हो गया, फिर आई वेंट बैक टू लाहौर, फिर मैंने वहाँ जाके वकालत दोबारा शुरू की। फिर मुझे बैठे बैठे ही 3 सीरियल्स A+ एक चैनल है उनके मिले। कनीज़ एक बड़ा फेमस था, उसमें सायमा जी का एक तरह से टेलीविज़न पे कम बैक हुआ। फिर उसके बाद ये है कि आई केम टू कराची, वो 3 सीरियल्स करने के बाद तो आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क इमीडिएटली। मुझे बाबर जावेद बहुत बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का, ही वॉज वेरी काइंड टू मी।
और उन्होंने मुझे मौका दिया और A&B प्रोडक्शन के नाम से मेरे ख्याल A&B वो करते प्रोडक्शन थे। के नाम से थी, उन्होंने मुझे मौका दिया और उन्होंने मुझे 4-5 सीरियल जो थे वो यके बाद ही ग्रे मुझे मिले, तो फिर चल सो चल। समीना अहमद साहिबा के साथ तो मैंने भी काम किया और समीना आपा नो डाउट अबाउट इट लेजेंड हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। मैंने भी उनके साथ एक प्ले किया था, टेलीफिल्म थी वो, एक प्राइवेट चैनल के लिए, वो थी सराइकी में। अच्छा अच्छा अच्छा। सो आई एम फ्रॉम मुल्तान, तो मैं Okay. एक सराइकी होता था उसमें, और खालिद भट्ट साहब थे लाहौर से, ओफ, वो क्या भी बात, क्या बात। तो वो भी मुल्तान से हैं, तो वो भी आपको तो खालिद भट्ट साहब तो आई मीन आई एम खालिद भट्ट साहब, अगर आप ये देख रहे हैं सर, आई एम अ ह्यूज फैन। मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ खालिद भट्ट साहब के साथ काम करने का। मुझे याद है एक मैंने वही जब 10-12 साल पहले एक सीरियल था क्या कहते हैं, कुछ प्यार का पागलपन भी था, तो उसमें हम दोनों थे, खालिद भट्ट साहब भी थे, सिख का कैरेक्टर कर रहे थे और मैं भी था, लेकिन हमारा काम इकट्ठे नहीं था। तो आई विश के भट्ट साहब के साथ काम करने का मौका मिले। उस प्रोजेक्ट में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे सीनियर हैं, और खालिद साहब और मैं, हम दोनों को सराइकी आती थी, तो उस वक्त जाना मलिक, सारा चौधरी, अब तो सारा छोड़ गई इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008। सो बड़ा अच्छा एक वक्त रहा, और सराइकी ड्रामा था चंद्र शादी का, तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं आई वाज सरप्राइज कि मैडम उर्दू और पंजाबी सराइकी एकदम से कैसे करेंगे। फवाद, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल कंपटीशन का दौर है जी, बहुत ज्यादा कंपटीशन है जी। आपके साथ कितने लोग और आए जो फील्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अपने अलावा आपको कौन अच्छा लगता है? अपने अलावा मुझे आई थिंक अफान वहीद। अच्छा, अफान वहीद का तो ये है कि उसकी तो मुझे तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। Okay. इट्स जस्ट दैट वी एंडेड अप लैंडिंग इन द सेम फील्ड, बट ये आई थिंक अदर देन दैट ही इज अ फिनोमिनल एक्टर। Yes, he is. क्योंकि मैंने उसका काफ़ी काम देखा है, और दो बोल मेजर हिट, देन उसमें ही एक्टेड रियली वेल। देन आई वॉच शनाई एक उसका प्ले आया था, तो उसमें मैंने देखा था, आई थिंक ही इज ब्लेस्ड, ही इज अ वेरी फिनोमिनल एक्टर। एंड अदर देन अफान, आई थिंक दानिश तैमूर। दानिश तैमूर का मैं फैन बना था, एक उसका प्ले आया था। दानिश तैमूर के आप फैन हैं? मैं दानिश तैमूर का फैन हूँ, बहुत बड़ी बात है। दानिश का मैं फैन बना था आफ्टर वॉचिंग ये अब देख खुदा क्या करता है, एक प्ले आया था, और मैंने वो पूरा प्ले देखा, और उसमें लाइक नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जहां वो नेगेटिव कर रहा है उससे नफरत हो रही है कि बंदा उसको मार दे, और जब उसने पॉजिटिव किया तो आंसू निकलवा दिए उसने। सो दानिश, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, मैं आपको भी अप्रिशिएट करूंगा इस बात पे। व्यूअर्स, बहुत कम होता है, स्पेशली हमारी शोबिस की फील्ड में तो बहुत ही कम होता है कि अभी अगर आप किसी आर्टिस्ट की तारीफ भी करना चाहें ना, तो आप नहीं करेंगे, दूसरा आर्टिस्ट तो स्पेशली नहीं करेगा, बहुत कम करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। पब्लिकली शायद रोड पे देख के लोग उनको मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो जिस तरह फवाद ने एक हमारे कुलीग की आर्टिस्ट की तारीफ की, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी शोबिस की सारी इंडस्ट्री से, अपने दोस्तों से, सीनियर से, जूनियर से, हमें जिसका काम अच्छा लगे हमें उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। उस अप्रिसिएशन से क्या होता है फवाद, विच आई फील, आपको इंकरेजमेंट मिलती है, बिल्कुल, आपको एक पावर मिलती है कि नहीं यार, लोगों को पसंद आ रहा है, आप और मेहनत करते हो। जहां आप देख के किसी को इग्नोर करेंगे, आप उसकी तारीफ भी नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा डाउन होता है कि अच्छा यार, शायद मेरे में कोई खराबी है, मैं काम सही नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि जो सही नहीं भी कर रहा होता, अगर उसको भी अप्रिशिएट करें, उसको भी हौसला दिया जाए, तो एक वक्त पे वो भी ट्रैक पे आ जाता है, काम करने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है, Yes. आई रियली अप्रिशिएट यू, अच्छी बात है। तो आजकल कौन सा आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, कहाँ बिजी हैं आप? आजकल एक अभी मैंने प्रोजेक्ट खत्म करवाया है, दैट वाज फॉर A+, हसीना नाम है उसका, वो भी ऑन एयर हुआ हुआ है। और उसके अलावा अभी आई एम वर्किंग ऑन 3 प्रोजेक्ट्स। हसीना पीछे ना पड़ जाए। नहीं हसीना, वो उसमें हसीना जो वो एक्चुअली वैम्प है। हसीना मेन विलन जो है ना उसके अंदर हसीना है। लाइबा खान एक एक्ट्रेस हमारी बड़ी, बहुत बड़ा नाम, अब तो माशाल्लाह वो लड़की आई है और आते ही छा गई है माशाल्लाह। तो फिर उसके अलावा एक ऐसे लड़कियां आती ही छा जाती हैं, लड़कों को टाइम लगता है। नहीं, लड़कियों को भी टाइम लगता है, कहीं होते। देखिए, मैं वही हर किसी को कहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट लक एट द एंड ऑफ द डे। आपकी आते साथ ही
कोई चीज़ क्लिक करती है और आप आते साथ ही जो है वो ए लिस्ट में आप जिसको इस बोलते बात हैं, को मैं आपकी उस बात से भी कनेक्ट करता हूँ कि व्यूअर्स अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था, जब मैंने पूछा कि पर्सनैलिटी मैटर करती है कि नहीं, तो जो मेरा ख्याल है, जो मेरी गुफ्तगू या डिस्कशन लोगों से रहती है, पर्सनैलिटी मैटर करती है किसी हद तक, बट टैलेंट मैटर करता है। अगर आपके अंदर स्पार्क ही नहीं है तो आपका खुश शक्ल होना, आपका गोरा रंग होना, आपकी खूबसूरत आंखें होना, सब बिल्कुल, फारिग हो जाता है जब बिल्कुल, आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, जब आपकी डायलॉग डिलीवरी नहीं है, बिल्कुल। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी डायलॉग का साथ नहीं दे रही, तो वहां पे ना पर्सनैलिटी काम करती है, ना Absolutely. एक्टिंग काम करती है। Absolutely. तो नो डाउट लड़के लड़कियां आज हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे आए हैं और सबके लिए बेस्ट विशेष, अल्लाह आप सबको, हम सबको कामयाब करे। आमीन। तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपका लाइबा के साथ है ट्रैक? लाइबा के साथ है, फिर उसके अलावा एक प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह आई थिंक 20th ऑफ जुलाई से ऑन एयर होना है, दैट इज़ फॉर हम टीवी। और एक जो है वो दैट इज़ फॉर ARY, वो अभी शुरू हुआ है। फिर सब टीवी के लिए एक प्रोजेक्ट है, तो एक्चुअली सॉरी आन टेलीविजन के लिए है। आन है या आहन है? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आहन सुना है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, आहन ही होगा फिर। सो वो भी एक इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। सो अब ये तीन जो हैं इस वक्त जो है अपना शूटिंग देम ऑल साइमल्टेनियसली, एक सब टीवी के लिए शुरू होना है। सो अब देखें आगे क्या बनता है। आपकी भी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो रही है? मेरी रिकॉर्डिंग्स भी कैंसिल, देखिए ये तो पार्ट ऑफ ट्रेड है, आपकी रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो कैंसिल होती रहती हैं बीच में। आपको कई दफा ऐसे बहुत होता है, ज्यादा कैंसिल होने लग गई हैं अब। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे होता है कि एक चीज जो है जो बंदा हर कोई फील करता है कि यार ये मेरे साथ ही हो रही है, एक्टर फील करता है कि आपकी कुछ डेट्स जो हैं वो कैंसिल होती हैं, उसके बाद जो डेट्स दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस को चाहिए होती हैं वो सारों को बैक वक्त जो हैं वही डेट्स चाहिए होती हैं। फिर उस पे आपको फोन इधर उधर से आ रहे होते हैं, आप लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं कि भाई वो उसको ऑलरेडी दी हुई है, नहीं जी हम लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर आपस में आप ADs को डायरेक्ट करवाते हैं, फिर वो कुछ का हल निकालते हैं। तो ये इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेड। जब कैंसिल होने पे आती हैं बेताशा कैंसिल हो जाती हैं, जब नहीं होती तो फिर हर किसी को वही डेट चाहिए होती है जो बाकी सबको चाहिए होती है। फवाद हमारे साथ हैं, गपशप जारी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गपशप विद सुहेल मिर्ज़ा में मैं हूं आपका होस्ट सुहेल मिर्ज़ा। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे भाई, बहुत अच्छे एक्टर और बहुत मशहूर मॉडल। आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, हमेशा की तरह मज़े मज़े की बातें, उनके एक्सपीरियंसेस उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। दिल जो है व्यूअर्स, दिल सिर्फ हसीना का, वो हसीना के साथ परफॉर्म कर रहे हैं और वो दिल हसीना परफॉर्मेंस होके खत्म हो चुकी है। अच्छा। हमारा कैमरा क्लोज हो गया उसका। फवाद अभी हम आएंगे। अक्सर गेस्ट से मैं ये सवाल करता रहता हूँ, इसलिए भी करता हूँ क्योंकि सीनियर, जूनियर और हमारे साथ के जो लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट व्यूज मुझे मिलते रहते हैं जी। तो जब आप स्ट्रगलिंग दौर में थे, पहला प्रोजेक्ट लेके आज तक के काम में, बिहेवियर्स को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? इन व्हाट सेंस बिहेवियर्स को? आई एम टॉकिंग अबाउट द सीनियर एंड जूनियर, about the like production and the artist, how they deal with each other, और सेट के ऊपर कैसे बिहेवियर है कास्ट के आपस में एक दूसरे के साथ, और जितने भी लोग, हम सब आपस में टीम ही है ना, काम कर रही है। वो जी, प्रोडक्शन जी, के लोग हों, वो आर्टिस्ट हों, वो पानी पिलाने वाला हो, सब एक जैसे हैं, सब काम करने के लिए आए हुए हैं। तो तब और आज में क्या डिफरेंस आपको लगता है, या सेम है, कोई फर्क नहीं है? देखिए मैं आपको एक चीज, एक सिंपल सी बात बता दूं कि जो इंसान बदतमीज है वो बदतमीज है, वो फिर सीनियर जूनियर किसी को नहीं देखता। और जो घर से अच्छी तरबियत लेके आया हुआ है वो पहले दिन भी सेट पे तमीज़दार रहता है, और वो 10, 15, 25 साल के बाद भी तमीज़दार रहता है। सो मैंने इतने सालों में देखा हुआ है बहुत चंद लोग जो होते हैं वो, जिनको मैंने शुरू में देखा था, अगर वो तब स्नूटी थे या एटीट्यूड कह लें या जैसे एरोगेंस कह लें, आप जो भी कह लें,
वो तब थी, वो अब भी है। और कुछ लोग थे जो मेरे सीनियर्स, जिन्होंने बहुत मोहब्बत से, बड़ी शफकत से, अच्छे से पेश आते थे। वो मुझसे भी वैसे ही पेश आते थे, वो अपने से सीनियर से भी वैसे पेश आते थे, वो मुझसे जूनियर से भी वैसे पेश आते थे, वो स्पॉट बॉय से भी वैसे पेश आते थे। तो आई थिंक कि हाँ, एक चीज़ जो है जो मैंने नोटिस की है, जो कि मैं अपने पे नहीं बट मैं इन जनरल करूँगा बात, कि चढ़ते सूरज को हमेशा दुनिया सलाम करती है। तो वो ये है कि यस, अगर आप जो हैं, आपका कोई फ्लूक लग गया, आपका रातों रात आप सुपरस्टार बन गए हैं, तो जो लोग आपको कल तक जो है वो आपका नाम लेके तुम करके बात करते थे, वो अगले दिन से आपको भाई बुलाना शुरू या घास नहीं डालते थे, या घास नहीं डालते थे, अगले दिन से वो आपको अपने पार्टीज पे बुलाना शुरू कर देते हैं, और वो आपके साथ then they feel करना चाहते proud के मतलब कि they want to सवाल आ रहा है। associate with you. Yeah. So yes. So ये it's not just, and trust me, this is not just in showbiz, it's in general in life. आजकल हमारी जो दुनिया है अनफॉर्चुनेटली वो मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। सो पैसा आपके पास कितना है ये देखा जाता है, कहाँ से आया ये नहीं देखा जाता, तो उसकी बेसिस पे इज्जत मिलती है, वो होता है। लेकिन येस, देन अगेन कहीं काफ़ी सारे मेरे सामने एग्जांपल्स हैं कि लोग जो आपको, जो मैं पहले दिन जब मैंने वॉक्ड इन तो ऑन अ सेट, तो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, वो मेरे साथ आज भी बहुत अच्छे। व्यूअर्स, फवाद ने और मैंने एक प्रोजेक्ट इकट्ठे भी किया हुआ है। जी जी। एक सोप था आज से 3-4 साल पहले, अगर तुम साथ हो, ऐसे कुछ, अगर तुम साथ, अगर जी, तुम बिल्कुल, साथ हो, बिल्कुल। हमारे एक प्राइवेट चैनल एक्सप्रेस चैनल से आया था जी। उसमें मैंने घर दामाद का कैरेक्टर किया था, और ये मेरे बड़े साले साहब थे और बड़े सख्त, और ये वो, मेरा ख्याल हमारा वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया था। उसके ऊपर मतलब हमने काफी एक साल तक हम लोग साथ जी, रहे, जी, सो काफी अप एंड डाउन भी देखे, मगर बिल्कुल। हमारी कास्ट की एसोसिएशन सबकी आपस में ऐसी जबरदस्त थी कि हमारा आपस में कभी कोई फड्डा नहीं हुआ, किसी का भी नहीं। हाँ एक दफा एक जरूर हुआ, पहले दिन ही वो जब मैं सेट पे गया तो उस वक्त मैंने थोड़ा बाल छोटे थे, गाइंस तो नहीं थी, मशीन फिरवाई हुई थी, तो जो हीरोइन आई सेट पे, अभी मैं नाम नहीं लेता, तो वो मुझे देखा, मैंने दाढ़ी वगैरह रखी, अब डायरेक्टर ने मुझे कहा कि भाई दाढ़ी रख लो, एक 5-6 साल का आपका बेटा दिखाना है। तो वैसे शेव वगैरह में हम उस एज के नहीं लगते, मैंने दाढ़ी रखी हुई, ऊपर से थोड़ा सा गंजा वंजा, और जब मैं वो आया एक्ट करने के लिए, जो मेरे कपल बना हुआ था, तो माशाल्लाह उन्होंने देखते ही कहा नो, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं तो एहसन खान के साथ हीरोइन आ रही हूँ, मैं तो फैसल के साथ आ रही हूँ। तो मैंने डायरेक्टर साहब से कहा जी मेरे लिए क्या हुक्म है, उन्होंने कहा नहीं बैठे बताते हैं। तो प्रोड्यूसर को वहाँ फ़ोन किया, और उस वक्त आई एम थैंकफुल टू आवर प्रोड्यूसर कि उन्होंने उस वक्त सपोर्ट किया। उन्होंने बोला स्ट्रेट अवे ठीक है, नहीं करना चाहती लड़की चेंज कर दो। तो उसके बाद जाके जो मेरा कपल था, जो खातून थी, उनको भी रियलाइज हुआ, तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, फिर हमने वो काम किया और बहुत अच्छा काम रहा। बहुत अच्छा रहा। वो मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि हमने कभी इकट्ठे काम नहीं किया था। कैमरे के सामने तो लोगों को यही पता है सादिया इमाम एक्ट्रेस हैं, नुमान जाज सब एक्टर हैं, ये कहाँ से हैं, कई लोगों को पता है, कहीं को नहीं पता होता। तो इस शो में हमने जो इसका जो रखा है कि बस हम वो बातें करेंगे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से हैं, जिनको हम फेस करते हैं। तो फवाद ये बताएं कोई फिल्म की ऑफर नहीं हुई? फिल्म जी मैंने की थी 2015 में, एक ही ब्लाइंड लव आई, और बेचारी नहीं, ब्लाइंड हो गई फिल्म आते ही, ब्लाइंड हो गई, या प्रोड्यूसर भी ब्लाइंड हो गया? नहीं प्रोड्यूसर, वो उसका एक्चुअली हुआ ये था कि उस जमाने में इंडियन फिल्म्स जो थी वो भी लगा करती थी यहाँ पे, तो ईद के मौके पे उन्होंने रिलीज करनी थी, छोटी ईद पे, और सारा जो उसका प्रमोशंस का जो बजट था वो एग्जॉस्ट कर लिया। सबको पता था ईद पे आ रही है। अचानक से प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया कि नहीं जी, चूँकि इंडियन मूवीज़ होंगी और ज़्यादातर अवाम वो देखना चाहेगी, तो हम लोग इसको बाद में रिलीज़ करेंगे। तो वो उसकी रिलीज़ जो थी वो एक आधा महीना डिले हो गई, किसी को पता नहीं चला कि वो रिलीज़ होनी है। सो तो हो गई रिलीज़ हुई, 2-3 दिन लगी, उतर गई। मतलब इट्स ऑन YouTube बाय द वे इफ यू गाइस वांट टू वॉच इट। सो तो ये क्या मसला है कि हमारी फिल्म लगती है 1 दिन 2 दिन, बस उतर गई, 3 उतर गई, क्या कंटेंट नहीं है हमारे पास? अच्छा, I'll tell you what ये देन अगेन ऑफ कोर्स ये मेरी अपनी एक पर्सनल जो है ऑब्जर्वेशन है।
आपको याद होगा कि एक आज से काफ़ी साल पहले 8 साल पहले जो था रिवाइवल ऑफ सिनेमा की एक वेव आई थी और उसमें चंद मूवीज़ आई जिन्होंने बिजनेस भी मुनासिब किया। तो हुआ ये कि बशमूल मेरे हम लोग टिकट खरीद के मूवीज़ देखने गए। मैंने उस ज़माने में जो 3-4 मूवीज़ लगी सारी देखी, बट और अवाम जा रही थी, हाउसफुल भी हो रहे थे कि वो रिवाइवल ऑफ द सिनेमा का एक था और देन अगेन जो एक फ्रेश कास्ट के साथ और जो थी अपना क्या कहते हैं टीवी के डायरेक्टर्स, टीवी के एक्टर जो थे उन्होंने फिल्म्स बनानी शुरू की। लॉलीवुड जिसको आप कहते हैं, जो हमारा एक है पंजाबी सिनेमा, अब तो खैर बेसिकली बन चुका है उससे हट के। तो लोगों ने कहा कि हो सकता है कुछ डिफरेंट आया भी, लेकिन कंटेंट वाज नॉट गुड। सो फिर ये हुआ कि अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई मूवी अच्छी आती भी है ना, तो अब एक जो वो है ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका है। अवाम को लगता है कि नहीं यार ये भी जैसी वो आई थी पहली, क्योंकि अवाम ने मौका दिया, अवाम गई देखने के लिए, लेकिन वो मूवीज़ उनका कंटेंट नहीं था अच्छा, वो नहीं चली। मैं अपनी मूवी की भी बात करता हूँ, बीच में ब्लाइंड लव लोगों को नहीं समझ में जब कंटेंट नहीं अच्छा नहीं था तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। क्या आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था पहले? क्या आपको उसके सारे अच्छा, मैं आपको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सारा आपको नहीं बताता हूँ, मैं आपको उसका बताता हूँ। जो मेरे मुताबिक जो मेरी मूवी है जो थी वो मैंने बैठ के पूरी देखी थी, फैसल बुखारी साहब ने डायरेक्ट की थी। ठीक है जी, मैं फैसल बुखारी साहब का काम भी कर रहा हूँ आजकल, उनके साथ एक सीरियल का। फैसल भाई वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर इन आवर। अच्छा, इट वाज एक्चुअली अ गुड फिल्म। आई वॉच्ड इट शुरू से लेके एंड तक, और मुझे उसका फीडबैक भी था, मैंने लोगों से ऑनेस्ट फीडबैक मांगा। उन्होंने कहा कि यस यार ये हमें फिल्म लग रही है। उसका प्रॉब्लम ये हुआ था, कौन सी वो ब्लाइंड फिल्म लग रही है? नहीं, इट वाज फिल्म। उसके फ्रेम्स फिल्म वाले थे, उसकी स्टोरी फिल्म वाली थी। Okay. और उसकी सारी जो टेकिंग थी दैट वाज एक फिल्म वाली, और एक उसमें शुरू से लेके एंड तक एक स्टोरी थी। ठीक है, विद हमारा एक टिपिकल जो बॉलीवुड का टच होता है उसके साथ, बट इट वाज अ गुड वॉचेबल फिल्म। और ये था कि एक हमारे साथ आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो मैंने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया, कि आप जब एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो ऑन पेपर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब वो जुड़ के बन के आपकी आंखों के साथ आती है तो वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती, वो उतनी अच्छी नहीं होती। द फिल्म ब्लाइंड लव वाज गुड, बट ये है कि वो एक प्रमोशन एंड देन कास्ट में कौन था उसमें? यासिर शाह, आमिर कुरैशी, इमरान बुखारी, निमरा खान, माई सेल्फ और खालिद भट्ट साहब भी थे उसके अंदर। सारी बड़े नाम है जी, लेकिन ये है कि प्रमोशन वो लोगों को एक तो पता नहीं चला कि वो रिलीज कब हो रही है। सो यही हुआ कि वो आई, वो लगी, किसी को पता नहीं था कि ये जो है इस दिन रिलीज होनी है, 3 दिन में उतर गई। इसीलिए इसी तरह बाकी सारी मूवीज का भी हुआ जिनकी प्रमोशन भी बहुत अच्छी हुई, जिनका कंटेंट अब जैसे आई एम प्रीटी श्योर कि इस वक्त लंदन नहीं जाऊंगी, मैंने उसका ट्रेलर वगैरह देखा है, लंदन नहीं जाऊंगा। सो अब जो है हुमायूं भाई जो हैं उनका लोगों को पता होता है कि इनकी फिल्म आ रही है तो उनकी फिल्म अच्छी होगी। हमारे भाई तो माशाल्लाह इस वक्त हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। इसी तरह फहद मुस्तफा का जब लोगों को पता होता है कि फहद मुस्तफा की फिल्म आ रही है तो ये अच्छी होगी। ठीक है, और अच्छी होती है उनकी फिल्म, जैसे जवानी फिर नहीं आनी, मैंने जाके दोनों उठ के देखे, लोड वेडिंग हो गई फहद की। सो ये सारी थी वो गुड मूवीज। अच्छा, जैसे फहद मुस्तफा ने एक फील्ड में आके जैसे माशाल्लाह तरक्की की है, बहुत कम लोग हैं। फहद मुस्तफा की मुझे अर्ली डेज भी याद हैं, 1-2 मुलाकातें भी शुरू में, अब तो खैर माशाल्लाह बहुत बिजी हैं, बहुत अरसे से मेरी मुलाकात भी नहीं है। बट फहद मुस्तफा एक वाहिद नाम है इंडस्ट्री का जिसको मैं पर्सनली थोड़ा सा जानता हूं। उनके अब्बू से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बड़े भाइयों की तरह, एक बाप की हैसियत से हम उनको मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमें प्यार देते हैं। मगर फहद मुस्तफा ने माशाल्लाह जो तरक्की की है बहुत कम लोगों ने की है। और नो डाउट हुमायूं भाई इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, और हमारी इंडस्ट्री की सबकी बेस्ट विशेष हुमायूं भाई के साथ। अल्लाह आपकी फिल्म को कामयाब करे। विश यू ऑल द बेस्ट हुमायूं भाई, और पूरी टीम के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात। सो इनका मैं कह रहा था कि इनकी कोई फिल्म आ रही होती है तो लोगों को पता होता है कि कंटेंट अच्छा होगा, सो फिर लोग देखने भी जाते हैं। जवानी फिर नहीं आनी जो है, सारी जो 1 and 2 दे वर हिट, एंड काफी हिट फिल्मों का क्रेडिट है जो हमारे मैं एक्टर इन लॉ देखने गया था। आई लाइक एक्टर इन लॉ,
सो आई थिंक कि हमें कंटेंट पे काम करने की जरूरत है और तो उसमें तो हम एक इंडियन एक्टर भी, सीनियर एक्टर भी आए थे एक्टर इन लॉ में। जी जी उनकी डेथ हो गई है, ओमपुरी साहब आए थे उसमें करने के लिए, लेकिन ये था कि मेन जो थी स्टोरी वो इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड फैसल अपना सॉरी फहद एंड महविश हयात, एंड बोथ ऑफ देम डिड अ गुड जॉब, कंटेंट अच्छा था, मूवी चली। तो अब लोगों को जब पता होता है कि यार इन एक्टर्स की मूवी आ रही है, उनका कंटेंट भी डेफिनेटली अच्छा होगा, तो फिर लोग देखने के लिए जाते हैं। कंटेंट ही तो मैटर करता है सारा। तो अभी आप क्या समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में फिल्म को लेके जी बेहतरी आई है या अभी बहुत सी चीजों की कमी है जिनको हमें पूरा करना बाकी है? आई थिंक अभी बहुत सी चीज़ों की कमी है। लाइक व्हाट? एक तो ये है कि आई थिंक कि फिल्म जो होती है एक बड़े पर्दे पे होती है, एक बड़ा फ्रेम होता है, उसकी स्टोरी अलग होती है। हमारे यहाँ जो जैसे मैंने काफ़ी सारी, एक मूवी दैट आई रियली लाइक्ड जनान आई थी, बट जनान अगेन वाज अ टेलीफिल्म। सो एक फिल्म और टेलीफिल्म के बीच में अभी हमें डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक चीज़ वो। दूसरी चीज़ ये है कि जो कि आप बहुत सारी मूवीज़ में, आप बहुत सारे क्या कहते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ में देख लें कि उसमें बड़े पर्दे की कास्ट अलग होती है, छोटे पर्दे की कास्ट अलग होती है। सो आई थिंक एक वो जो लाइन ड्रॉ करना है वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप देख के बता सकते हैं कि एक्टर जो है वो बड़ी फिल्म, बड़ी स्क्रीन के लिए है या नहीं है, छोटी स्क्रीन के लिए है या नहीं है। सो आई थिंक वो एक डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, जिस तरह से हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया में भी है, हॉलीवुड में भी है। कहते हैं डायरेक्टर तो पत्थर से भी एक्टिंग करा लेता है, तो एक्टर तो किसी भी जगह का हो, टीवी का हो, फिल्म का हो, थिएटर का हो, हाँ जी, काम लेने वाला तो डायरेक्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि बहुत सारी जगह पे अगर आप देखा जाए तो छोटे जो पर्दे के एक्टर होते हैं वो बड़े पर्दे पे नहीं कामयाब होते। अभी आपने एक बात की कि टीवी के लोग थे वो फिल्म की तरफ आए, जी, तो टीवी के जो डायरेक्टर्स हैं क्या वो फिल्म को उस तरह से नहीं लेके बना पा रहे जैसे फिल्म बननी चाहिए, या फिल्म के लिए अलग ही डायरेक्टर होते हैं, उनकी स्टडी, उनका फ्रेमवर्क सब डिफरेंट है, वो लोग अलग ही होने चाहिए? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि मुझे इस बारे में इतना नहीं पता, सो मैं एज अ व्यूअर अपनी ऑब्जर्वेशन जो मेरी होती है, बिकॉज मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पे चलता हूँ, ठीक है, जो आप कहते हैं प्राइमरी डेटा, जो आप खुद अपनी नज़रों से खुद इकट्ठा करते हैं, तो मेरे ख्याल में फ़र्क होता है। स्टोरी टेलिंग में काफ़ी फ़र्क होता है एक फिल्म के डायरेक्टर की और एक टीवी के डायरेक्टर की। जिस तरह से अगर आप हमारी लॉलीवुड की भी फिल्म्स उठा के देख लें, कंटेंट बेशक अच्छा नहीं है, डायरेक्शन उसमें जो आपको एक बड़े पर्दे का और एक छोटे पर्दे का जो फ़र्क होता है वो नज़र आ रहा होता है एटलीस्ट। सो यू कैन, फ़र्क है जी, फ़र्क है। जी व्यूअर्स, आपने सुना कि सम टाइम हम भी एज ए व्यूअर जब घर बैठ के किसी चीज को देख रहे होते हो तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है, या हमें पसंद नहीं आ रही होती, मगर मेहनत उसके पीछे भी बहुत होती है। जिस चीज को हम ना पसंद करके 1 मिनट में चैनल चेंज करते हैं, और मेहनत उसमें भी बहुत होती है। वो लंदन नहीं जाऊंगा या एक्टर इन लॉ हो या कोई ड्रामा हो या कोई और फिल्म हो, मेहनत हर जगह होती है। हाँ, रिस्पॉन्स किसका कितना आता है वो कंटेंट पे डिपेंड करता है, पूरी टीम पे डिपेंड करता है, कास्ट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल आपने सही बात की कि एक्टर्स के हिसाब से कास्टिंग होनी चाहिए। व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं मजे मजे की बातें। फवाद, आखिर में हम आपसे अपने व्यूअर्स के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, इंडस्ट्री में आपको देख के जिनको शौक पैदा होता है मैं भी फवाद जलाल बनूं, हीरो बनूं, तो उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज जिससे हमारे व्यूअर्स की, हमारे यंगस्टर की रहनुमाई हो सके और उनके लिए फील्ड में आने के लिए आसानी पैदा हो। अच्छा, एक तो सीधा सा जो चीज़ मैं हर किसी को बोलता हूँ, मैंने अपने इंटरव्यू में भी काफ़ी आपको दफ़ा बोला है कि देखें, ट्राई ज़रूर करें, और किस्मत है, किस्मत का कोई पता नहीं, मुझे पता नहीं कितने 15-16 साल लग गए बिफोर आई एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग प्रॉपर वर्क। तो किस्मत पे ही बेसिकली डिपेंड करता है, आपके नसीब में जो लिखा होता है वो आपको मिलता ही है। अब अगर मैं इससे हट के बात करूँ, दिस इज माई बिलीफ, अब अगर मैं इससे हट के बात करूं तो फिर ये है कि आप लोग फिर लॉबी नहीं, लॉबी नहीं, फिर आप लॉबी तो बाद में आती है। लॉबी तो ये है कि उन लोगों तक आपकी रसाई हो तो आप लॉबी का हिस्सा। एग्जैक्टली। सो आप लोग अपने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब बहुत सारी जो कास्टिंग होती है वो सोशल मीडिया फॉलोइंग देख के की जाती है कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं,
टिकटॉक पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, अब तो टिकटॉक से कास्टिंग उस आपका पे बेस करने लग जी गई जी है। कास्ट जो टिकटॉक है उससे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक हुआ होता है, तो वहाँ से फॉलोअर्स वहाँ जाते हैं। तो उस चीज़ पे मेहनत करें, एक्टिंग पे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आजकल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि आपको अगर आप जाके टीवी पे डायलॉग नहीं बोल रहे, आप खबरनामा भी पढ़ के आ रहे हैं, और अगर आपकी एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोइंग है, तो आपको कास्ट पे कास्ट होते जाएंगे। मेरे जैसे बंदे जो होते हैं उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, इन चीज़ों पे नहीं होते। सो ये एक मेरा एक सरकास्टिक सा जवाब है, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन भी है कि ऊट पटांग कोई हरकतें करनी शुरू कर दें सोशल मीडिया पे, हो सकता है कुछ क्लिक हो जाए। यू मीन एक चीज़- शॉर्ट फिल्म्स एज वेल? शॉर्ट फिल्म्स भी बन रही हैं, लोग अपनी अपनी डाल देते हैं, 4-5 मिनट की, 8 मिनट की, 10 8 मिनट मिनट की वो भी डाल देते हैं। नहीं तो कोई एक छोटी सी भी चीज़ होती है आपकी क्लिक हो गई, और आपकी जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक देखा था कि एक लड़के और लड़की ने लाहौर की गलियों में कहीं जाके डिफरेंट पोजेस में तस्वीरें उतारी हुई थी, तो वो एक तस्वीर उनमें से वायरल हो गई, तो वो कास्ट हो गया। हिट हो जी हिट नहीं हो गया, कास्ट हो गया मेन लीड पे। सो ये हरकतें शुरू करते हैं तो कास्ट हो जाएगी। कास्ट हो जाए। थैंक यू फवाद, बहुत मजा आया। आई होप हमारे व्यूवर्स को भी मजा आया होगा आपसे। I hope so. जितनी भी चिट चैट हुई, हमने कोशिश की कि आपके दिल में जो बातें हैं, जो हम पूछ सकते हैं, और viewers जो तक भड़ास पहुंचा- है थोड़ी सी भड़ास दबे लफ्जों में मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा तरीके से बात करें। फवाद ने जिनको कहा है उन तक मैसेज पहुंच गया होगा, और इंशाल्लाह प्रोग्राम अगर देखेंगे तो प्लीज आप हमारी इज्जत करें, हम आपकी इज्जत करेंगे, सबकी इज्जत करें। व्यूअर्स, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फवाद, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, थैंक्स फॉर कमिंग। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी और अच्छे से स्टार के साथ। सारे ही अच्छे हैं, कोशिश करेंगे हम अपने सारे स्टार्स को लेके आएं और आपकी उनसे मुलाकात कराएं। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।